हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आसाम में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम बेटा आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 82 करने वाले हैं, जो कि 5 जनवरी की। सही बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। अध्याय 13 हम कर रहे थे बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम वर्कशीट 45 की पुनरावृत्ति करेंगे आज। ठीक है, कहता प्रश्न 1 से 5 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है बेटा, तो देख कहता है पहले एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन के आधार और ऊंचाई क्या है, समान है। तो कहता है इसके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, हमें पता करना है इनका आयतनों का अनुपात क्या होगा। कहता है दो शंकु हैं जिनकी त्रिज्या और ऊंचाइयां बराबर है। त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेटा आयतनों का अनुपात वैसे 1:1 ही होगा। हम करके देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है आयतन का फॉर्मूला, दूसरे का आयतन का फॉर्मूला भी यही रहेगा, क्योंकि त्रिज्या और आर में कोई बदलाव नहीं है। तो इस पूरे से पूरा कट जाएगा, ऊपर भी कुछ क्या बचा 1, नीचे भी क्या बचा 1। ठीक है, तो क्या आ गया अनुपात 1:1 आ गया बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन कहता है एक 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में से एक घन दे रखा है जिसकी किनारा की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, घन में से अधिकतम संभवत एक वृत्तीय शंकु काटा गया। लंबवर्तीय शंकु निकाल दिया हमने काट कर। कहते इस शंकु का आयतन क्या होगा, किनारे की लंबाई थी आर, नीचे वाले किनारे की लंबाई भी आर होगी, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, r/2 होगी त्रिज्या। ठीक है, ऊंचाई तो आर ही रहेगी, ऊंचाई आर ही रहेगी। अब इसका क्या निकालना है हमको, आर अंशंकु का आयतन निकालना है बेटा। ठीक है, ऊंचाई कितनी रहेगी, r/2 रहेगी, सॉरी त्रिज्या। ठीक है जी, ऊंचाई तो आर ही है, ये आपकी समझो त्रिज्या है r/2। ठीक, ऊंचाई हमारी आर है, ऊंचाई जो है हमारी वो स्मॉल आर है। बस, तो हम क्या निकाल देंगे बेटा, इसका आयतन निकाल देंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है। ये 1/3 ऐसे ही रहने दिया, पाई ऐसे ही रहने दिया, और आर का मतलब कितना हो गया बेटा, r/2, और एच का मतलब कितना है आ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 और 4 तिया 12 हो गया। ये पाई है, आर की 2 घात और 1 घात कितनी, आर 2 घात और 1 घात कितनी होगी बेटा, आर की 3 घात, यानी कि 1/12 पाई आर क्यूब, 1/12 पाई आर क्यूब। तो देख लीजिए बेटा कौन सा आंसर है, 1/12 पाई आर क्यूब, ये रहा बेटा, पहला ही है बेटा। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या आधी और ऊंचाई दुगनी कर दी जाए। त्रिज्या को तो आधी और ऊंचाई को दुगना कर दिया है, तो आयतन होगा कितना बेटा। तो देखिए बेटा मैं जानता हूं शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन हमारा जो होता है, हम जो जानते हैं वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है हमारा बेटा आयतन। ठीक है, अब हमने त्रिज्या को क्या कर दिया, त्रिज्या को तो क्या करते हैं बेटा, आधा आधा कर दिया ये। ठीक है, ऊंचाई को क्या करते हैं, दुगुना, यानी कि 2h कर दिया। त्रिज्या को आधा यानी कि r/2 कर दिया, ऊंचाई को 2h कर दिया। इसको बेटा मैं खोलूँ अगर, 1/3 पाई आर स्क्वायर 4 कर दूँ और ये 2h कर दूँ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, और ये जो 2 आया वो बाहर लिख दिया मैंने 1/2। ठीक है, और बाकी क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये हमारा मूल आयतन यही तो था हमारा, पहले शंकु का आयतन यही तो होता है।
और ये क्या लग गया आगे, आधा लग गया, यानी कि पूरा जो शंकु का आयतन है उसका क्या हो गया, ये आधा हो गया। तो क्या लिख देंगे आंसर बेटा, कौन सा, देखिए आधा किस में हुआ, ये तीसरे का आंसर हो गया हमारा बी। अगर हम त्रिज्या को आधा, ऊंचाई को दुगना करते हैं तो आयतन कितना हो जाएगा, पहले वाले आयतन का आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है। कहता है एक बेलन और शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या समान है। बेलन है और एक शंकु है बेटा, ठीक है, उनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है। तो कहता है बेलन का आयतन होता है, दिया है आपको 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता शंकु का आयतन आपको निकालना है। ठीक है बेटा, त्रिज्या और ऊंचाई तो बराबर ही है दोनों की। ठीक है, तो जो बेलन की होगी वही आपकी शंकु की होगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे पहले तो ये बेलन का आयतन है कितना। बेलन का आयतन उसने मुझे दिया है कितना बेटा, 24। बेलन का आयतन उसने मुझे दिया 24 सेंटीमीटर क्यूब। और सब बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 24 सेंटीमीटर क्यूब बेटा। ठीक है, मुझे निकालना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेटा, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, 1/3 ऐसे ही रहेगा। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब कितना, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है बेटा 24, यहाँ लिख दिया 24। ठीक है, 3 से काट दिया, कितना आ गया, 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन कितना हो गया बेटा, 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर दिया है उसने हमें। तो देखिए बेटा, शंकु का आयतन कितना दिया है उसने हमें, बी 8 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा है बेटा, बी है 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका बेटा 5वां क्वेश्चन। कहता है दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 और त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। तो इसके आयतनों का अनुपात बेटा, तो इस तरह क्वेश्चन हम बेटा पहले भी कर चुके हैं कि जब त्रिज्याओं, ऊंचाइयों का और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा हो उसने, तो जब त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो तो उसका तो वर्ग कर देते हैं हम, उसका तो क्या कर देते हैं हम, सीधे सीधे वर्ग कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, और 5/3 एच तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4/9 हो गया, ये 5/3 है ही, तो कितना होगा, 5 चौक 20 और 3 27, यानी कि 20:9 आपका हो रहा है। देख लीजिए आंसर कौन सा है इसमें बेटा, 20:9 कौन सा, सॉरी 27, 20:27 होगा बेटा। ये कितना है जाएगा, 27, 9 दिया कितना होता है 27, 20:27 आपका आंसर है। देख लीजिए तो कौन सा है बेटा, 20:27 दिखाई दे रहा है आपको, बी। बी है आपका 20:27। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाए। उसके लिए बेटा इस चीज़ समझने के लिए वो फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बेटा हम इसका 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 6ठा क्वेश्चन कहता है एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 21 और 28 है। शंकु का आयतन ज्ञात करो। ऊंचाई दे रखी है बेटा एच यानी कि, और तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दे रखा है। कहता है इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले मुझे आर पता होनी चाहिए, तो पहले क्या निकालूंगा मैं इनसे, आर निकालूंगा। ऊंचाई है 21, तिर्यक ऊंचाई है 28। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये तो 28 है। एच का मान है बेटा 21, आर हमें पता नहीं, और ये रूट जो था ये इधर आके स्क्वायर बन गया। ठीक है, 21 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर होता है 484, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 को इधर लिया काय का हो गया माइनस का बेटा, और 484 में 441 के तो कितना हो जाए 343, आर स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 343। अब मुझे निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देंगे 1/3 ऐसे, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब कितना है बेटा पूरा 343, और एच कितने दे रखी थी 21। ठीक है,
7 और 3 मिलकर हो जाएगा 21, 7 से 21 हो जाएगा, तो इस 21 से पूरा 21 कट जाएगा, बचेगा 22 और 343, इसे गुणा कर लेंगे, 22 3 66, हासिल लगे 6, 22 चौक 88 और 6 94, हासिल लगे 9, 22 3 66 और 9 75, यानी कि 7546 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा क्यूब आयतन है तो किस में आएगा, क्यूब में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, यानी कि ऊंचाई दे रखी है आपको 15, शंकु का आयतन, लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके आधार की त्रिज्या, त्रिज्या बेटा निकालनी, ऊंचाई दे रखी है, आयतन दे रखा है, त्रिज्या निकालनी। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से किया हमने, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या हमें निकालनी है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 ऐसी रहा, पाई का मतलब मैंने रखा है पे 3.14, कितना रखा 3.14, आर स्क्वायर पता नहीं, एच कितना है 15, 3 से बेटा ये 15 को काटा गया, 3 पंजे 15 आ गया, और 314 की 5 से गुणा करेंगे तो 1570 आ गया, 2 अंक का दशमलव है तो दशमलव रख दी, ये 1570 कहाँ जाएगा बेटा, बटे में चला गया, कहाँ चला गया बेटा, बटे में चला गया, और यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए, नीचे से पॉइंट हटाने के लिए क्या करा हमने, ऊपर 100 लगा दिए, और 1570 से 1570 पूरा पूरा फिर कट गया, यहाँ रह गया 100, स्क्वायर हटाएंगे बेटा क्या लग गया रूट, और 100 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 10 ही तो होता है, 10 गुणा 10, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आपकी आ गई। ठीक, तो इस तरह से आपका 7वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। कहता है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले से पूर्ण रूप से घिरा है। कहता है बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात करना है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खोखले अर्धगोले से पूर्ण रूप से घिरा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या हमें दे रखी है बेटा 7, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है त्रिज्या 7 है और ये शंकु है ये बेटा इसके अंदर घिरा हुआ है, घिरा हुआ है अर्धगोले के अंदर ही है बेटा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी बेटा 7 ही हो जाएगी, त्रिज्या भी 7 और ऊंचाई भी इसकी कितनी होगी 7 होगी। शंकु का आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऐसे ही, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, एच का मतलब 7, एक 7 से बेटा ये एक 7 कट गया, 22 बटे कितना हो गया 22 से कम 22, 5/3 हो गया हमारे पास, और ये 7 गुणा 7 हो गया, 7 गुणा 7 हो गया, तो इसकी गुणा कर लेंगे बेटा, 22 7 54 हो गया, 54 7 कितना हो गया 154 7 कितना हो गया 1078, बटे में 3 है, 3 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 359.33, भाग तो करना आता है बेटा आपको, 3 3 9, एक बचेगा 15 17 हो जाएगा, 3 5 15, 2 बचेंगे 28 हो जाएगा, 3 27, एक बचेगा 3 3 9 3 3 9। ठीक है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8वां। अब देखते हैं हम इसका 9वां प्रश्न क्या कहता है बेटा। कहता है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले एक समकोण त्रिभुज को उसकी 8 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया गया है, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा थोड़ा समझाते हैं आपको, इस तरह से बुझाते समझिए, ये ठीक है बेटा, ये थी 6 सेंटीमीटर समझिए, ये 8 और ये आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिभुज था आपका, कहता 8 सेंटीमीटर के परितः घुमाया गया, यानी कि जो 8 सेंटीमीटर भुजा थी वो तो यहीं रहेगी, और इस हिस्से को उठाकर हम इधर ले आएंगे, जब इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर को ऐसे तो जाएगा बेटा, ये भी 6 रहेगा और ये आपका 10 रहेगा, 8 तो 8 अपनी जगह रहा, तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये शंकु बन जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या आपकी 6, ऊंचाई आपकी 8 और तिरक ऊंचाई आपकी 10, और इसका आयतन हमें निकाल देना। तो देखिए बेटा किस तरह से करा है हमने, देखिए बना रखा हमने फिगर। ठीक है, त्रिज्या 6 है, 6 हो गई ना बेटा, ऊंचाई 8, तो कहते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऐसे ही है, पाई का मतलब 22/7, एच का आर का मतलब है 6 और एच का मतलब है 8। तो बेटा ये पाई 22/7 को ऐसी पाई लिख दिया वापस। ठीक है, पाई में आंसर दिएंगे हम, वरना कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है। कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब जो बचा उसकी क्या कर लेंगे बेटा, हम गुणा कर लेंगे,
तो ये कितना हो गया, 2 छिंग 12, 12 अट्ठे 96 और पाई का पाई 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप पाई का मान रख के करना चाहें तो पाई का मान भी रख सकते हैं 22/7 और उसकी फिर इससे गुणा कर देंगे, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मगर इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर उसने पाई में ही दिए हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी, इसलिए पाई में ही लिख दिया। अब देखते हैं बेटा आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबरते बेलन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है जी, उसने क्या कहा है, एक जो है लंबरते बेलन जो है आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जैसे इस तरह समझिए कि बेलन था, उसने ये कहा बेलन आकर क्या करती है, उसकी व्यास दे रखा है बेटा कितना 12, व्यास है 12 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 6 और ऊंचाई आपकी 15 दे रखी है। ये पूरा आइसक्रीम से क्या है बेटा, सब आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शंकुओं में भरा जाना है। इसको बेटा जी शंकुओं में भरा जाना है जिनकी ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी बेटा 12 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा हमको 6 सेंटीमीटर। ऐसे शंकु में भरा जाना है बेटा आइसक्रीम के अंदर। आइसक्रीम समझिए उल्टी बनाए थे हम ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ये इस तरह से बेटा इसमें भरा हुआ आ गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या व्यास दे रखा है 6 तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा इसकी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। ऊंचाई कितनी है 12। तो क्या इस प्रकार के कितने शंकुओं में आइसक्रीम को भरा जाएगा उसकी संख्या हमको निकालनी है। आइसक्रीम से भरे शंकुओं की संख्या, जब भी संख्या निकालनी होती है तो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से भाग कर देते हैं। और बड़ा कौन है बेटा बेलन, बेलन में आइसक्रीम ज़्यादा है। शंकुओं की संख्या निकालनी है तो शंकु भी छोटा, जिसकी भी संख्या निकालनी होती है बेटा वही चीज़ क्या होती है हमें छोटी होती है। तो बेलन के आयतन को हम शंकु के आयतन से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो देखिए बेटा किस तरह से किया है हमने। 10 बेलन की त्रिज्या इनकी बड़ी आर दे रखी थी 12, व्यास दे रखा था 12/2 कर दिया कितनी आ गई 6। बेलन की ऊंचाई बड़ी एच से दिखाई कितनी आ गई 15। ठीक है, शंकु के बारे में बात करें तो शंकु की त्रिज्या थी आर छोटी आर से दिखाई, व्यास दे रखा था 6 तो त्रिज्या कितनी आ गई 6/2 यानी कि 3। शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच से दिखाई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अंतर करना पड़ेगा यहाँ पे आर और एच में क्योंकि दोनों की लंबाई और त्रिज्या क्या है अलग अलग है। ठीक है, अब हमें निकालना शंकुओं की संख्या। मैंने कहा संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से भाग कर देते हैं। तो बेलन के आयतन को हमने शंकु का आयतन से क्या कर दिया बेटा भाग कर दिया। ठीक है, बेलन का आयतन ऊपर शंकु का आयतन नीचे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बस। लेकिन बेलन वाले आर और एच कैपिटल है और शंकु वाले स्मॉल है। पाई से पाई क्या हो गया बेटा कट जाएगा। आर का मतलब है 6 और एच का मतलब है कैपिटल एच का मतलब है 15 रख दिया 1/3 ऐसे ही। स्मॉल आर का मतलब है 3 और एच का मतलब है 12। 3 से बेटा 12 को हमने काट दिया कितना आएगा 3 चौक 12। कितना आएगा बेटा 3 चौक 12, 3 चौक 12 और ये है 6 का स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख दिया और 15 ऐसे ही है। नीचे 3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दें 3 × 3 और ये 4 ऐसे ही है। 3 से काटा 3 दूनी 6 बेटा, 3 से काटा 3 दूनी 6 बेटा। अब ये 2 2 और 15 और नीचे क्या रहेगा 4, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा और ये नीचे वाले 4 को काट देगा। कितना आ गया हमारा आंसर 15। यानी कि शंकुओं की संख्या आ गई हमारे पास 15। कितने कौन भरे जा सकते हैं, कितने शंकु भरे जाते हैं बेटा आइसक्रीम से 15 शंकु भरे जा सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।